कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। सब कुछ बिकता देख के खुश है अपने जेपी नड्डा। चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। सर अमित शाह जी बिहार में आकर के कहते हैं कि बिहार में इसलिए फैक्ट्री नहीं लग रही क्योंकि यहाँ पर जमीन नहीं है। इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। तो आप तो इस बात पर ईमान रखते हैं ना कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसे दे देनी चाहिए। आपका भरोसा है इस बात पर, मैं रखता हूं इस बात पर ईमान। तो आज मैं आपसे ये कहने आया हूं कि राहुल गांधी के पैर के छाले मैंने देखे हैं, मैंने राहुल गांधी के माथे का बहता हुआ पसीना देखा है। और अब राहुल गांधी ने अपना नुमाइंदा बना के, अपना प्रत्याशी बना के, महागठबंधन ने अपना प्रत्याशी बना करके मोहन श्रीवास्तव जी को आपके बीच में भेजा है। मुझे किसी साथी ने अभी कहा कि यहाँ पे लाइब्रेरी युवाओं के लिए पढ़ने की लाइब्रेरी नहीं है। कोई फरमान साहब है, उन्होंने हमसे कहा कि मोहन श्रीवास्तव जी से कह दीजिए कि यहाँ लाइब्रेरी की आवश्यकता है, अगर ये विधायक बनते हैं तो लाइब्रेरी बनवाएं। तो मैं एक वायदा आपसे कर रहा हूं, आप मोहन जी को विधायक बना करके असेंबली पहुंचाइए। आप सिर्फ एक विधायक नहीं जिताएंगे, एक विधायक जिताइए, साथ में एक सांसद फ्री में पाइए। इससे अच्छा ऑफर तो कुछ नहीं हो सकता ना। ये बिहार की असेंबली में आपके मुद्दे पर लड़ेंगे और मैं देश की सबसे बड़ी पार्लियामेंट में, राज्यसभा में खड़े होकर के आपके मुद्दों पे लड़ूंगा। और यहां शिक्षा की जहां तक बात है, लाइब्रेरी की जहां तक बात है, मैं मोहन जी के बिहाफ पे आपसे वादा करता हूं कि आप इन्हें असेंबली पहुंचाइए। इनके बजट से, इनकी निधि से जो सबसे पहला काम होगा वो यहाँ पर लाइब्रेरी का होगा। ये मैं आपको भरोसा दिला रहा हूं, जहां युवक, युवतियां, नौजवान साथी जा करके पढ़ाई कर सके, बैठ सके। हम शिक्षा की बात कर रहे हैं, हम रोजगार की बात कर रहे हैं, हम बांटने की बात नहीं कर रहे हैं। हम आपसे कह रहे हैं कि अब तक एक बार मोहन भाई को मौका दीजिए। बाकी को आपने 7 बार 8 बार मौका दे दिया, कितना दे दीजिएगा मौका। अब तो अडवाणी जी भी रिटायर हो गए, अब तो मोदी जी के भी रिटायर होने का समय आ गया। इस बार नीतीश जी भी रिटायर हो रहे हैं, अब तो उनको रिटायर कर दीजिए। एक नौजवान ही कहूंगा मैं इनको, भले ही उम्र थोड़ी ज्यादा हो गई हो, जीत का माला पहनाने की बात कर रहा है। ये तो जनता ही, यहाँ की जनता का समर्थन ही बता रहा है। अच्छा सुबोध जी, जब से मैं बिहार आया हूँ, बिहार का आदमी कितना समझदार होता है, इतनी छोटी माला पहनाता है कि गले में बड़ी मुश्किल से फिट हो पाती है। तब मुझे लगता है कि गुजरात के व्यापारी बिहार वालों को क्या ठगेंगे। ये बिहार है, ये तो माला पहनाने तक में व्यापार करता है। ये बिहार को आप आसानी से ठग नहीं सकते हैं व्यापारियों। इसलिए भी मैं चाहता हूं कि मोहन जी को जीत की माला आपकी तरफ से मैंने पहनाई है। अब हमारे आने की लाज भी रखिएगा। और मोहन जी को 14 तारीख को जब रिजल्ट आए, 11 को आप जाएं, मात्र 3 दिन बाद रिजल्ट आएगा, तो ईवीएम की रखवाली भी 3 ही दिन करनी पड़ेगी। इसलिए पूरी मजबूती के साथ, पूरे जुझारूपन के साथ घर से बाहर निकलिए और आज से मोहन जी बनकर के ये चुनाव लड़िए। ये समझिए कि ये चुनाव भारत के संविधान को, लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा। सरकारी नौकरी देने का वायदा किया जा रहा है और हमारा वायदा नरेंद्र मोदी जी के वायदे की तरह जुमला नहीं है, झूठ नहीं है। हम वायदा कर रहे हैं तो पक्का वादा कर रहे हैं, वरना भाजपा और उनके सहयोगी दलों की, एनडीए की सरकारें तो ऐसी सरकारें हैं कि अपने बच्चों को तो विदेश पढ़ने के लिए भेजते हैं और आपसे कहते हैं कि अपने बचवा से कह दो कि वो पकौड़ा तले। तो अब पकौड़ा तलने का समय तो नहीं है। हम अपना अधिकार मान रहे हैं। बिहार वालों, ये अधिकार मांगने का समय है। ये चुनाव बिहार के उस अधिकार की लड़ाई है कि जिस विशेष पैकेज का झूठा वादा किया था नरेंद्र मोदी जी ने, आरा के मैदान में खड़े होकर के जो 1 लाख करोड़ रुपए का झूठा घोषणा किया था उन्होंने 2015 में, उसका जवाब मांगने का समय है। इसलिए मैं आप सबसे अपील करता हूं कि मोहन श्रीवास्तव जी को 11 तारीख को घर से बाहर निकलिए तो अपना एक वोट हाथ के पंजे के सामने, ईवीएम में कौने नंबर पे है, पहले से 1 नंबर पे है,
तो आप समझ लीजिए कि जब पहले से ही एक नंबर पे है, तो आपने अगर एक एक अपना वोट हाथ के पंजे के सामने वाले बटन पे दबाया, तो 14 नवंबर को जब ईवीएम खुलेगी, तो जब पहले से ही एक नंबर पे है, तो समझ लीजिए कि ऊपर वाला भी आपको एक इशारा दे रहा है कि मोहन श्रीवास्तव पहले से ही एक नंबर पर हैं, 14 को भी एक नंबर पर रहेंगे जब रिजल्ट आएगा तो। और पिछली बार भी तो आप चूक गए थे बहुत थोड़े वोट से, मोहन भाई चूक गए थे बहुत थोड़े वोट से। यार इस बार तो गठबंधन अपने मैनिफेस्टो में क्या कह रहा है कि हर गरीब को 5 डिसमिल जमीन सरकार की तरफ से फ्री दी जाएगी। एक तरफ भाजपा और उनकी सरकारें हैं जो लोगों के सर से छत छीन रही है, और महागठबंधन कह रहा है कि जिसके पास घर नहीं होगा, जिसके पास जमीन नहीं होगी, उसको 5 डिसमिल जमीन सरकारी तौर पर फ्री में दी जाएगी। इसलिए भी मैं आपसे अपील करता हूं, भाई बहन सम्मान योजना इतनी शानदार योजना है। इलाज के लिए आपके परिवार का कोई सदस्य बीमार हो गया तो उसके इलाज के लिए 25 लाख रुपए तक का जीवन बीमा फ्री, इलाज बीमा फ्री, ये कह रही है हमारी सरकार। तो ओंकार नाथ जी अखौरी भी हैं जो, यानी कि मोहन श्रीवास्तव जी, इनके लिए एक एक व्यक्ति 5-5 वोट की जिम्मेदारी ले। ये चुनाव सिर्फ मोहन श्रीवास्तव का चुनाव नहीं है, आप सबको ये चुनाव मोहन श्रीवास्तव बन के लड़ना पड़ेगा, आपको ये चुनाव तेजस्वी यादव बन के लड़ना पड़ेगा, आपको ये चुनाव मुकेश सहनी बन के लड़ना पड़ेगा, आईपी गुप्ता बन के लड़ना पड़ेगा, आपको ये चुनाव मोहब्बत का मसीहा जो राहुल गांधी है, उस राहुल गांधी की तरह इस चुनाव को लड़ना पड़ेगा। और मोहन श्रीवास्तव को दिया गया एक एक वोट राहुल जी को मिलेगा, खड़गे जी को मिलेगा, प्रियंका जी को मिलेगा, तेजस्वी जी को मिलेगा। और आपके बीच में मैं आया हूं, अभी थोड़ी देर में हमारे साथी सचिन भाई भी आ रहे हैं, तो हम सबके ऊपर भी आपका दिया गया एक एक वोट एहसान होगा, ये अपील करने के लिए आपके बीच में आया हूं। मैंने सुना है बहुत बात से जीत रहे हैं, बड़े धनबल है, बड़ा पैसा है, बड़ी मशीनरी है, लेकिन वो ये भूल गए हैं कि अदावत है, सियासत है, परिंदा है, शिकारी है। अदावत है, सियासत है, परिंदा है, शिकारी है, मगर इन सारी चीजों पर मोहब्बत अब भी भारी है। तो मोहन श्रीवास्तव के लिए जो आपकी मोहब्बत है, उसको लेकर के घरों से बाहर निकलिए। आज से ये चुनाव खुद लड़िए, आपके व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर। और नौजवान साथियों, आप थक गए हैं एक बुजुर्ग मुख्यमंत्री को देखते देखते, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का समय आ गया है, एक नौजवान को मुख्यमंत्री बनाने का समय आ गया है, जो बिहार को पुरानी सोच से आगे निकाल करके नौकरियों की बात करता है, जो कहता है कि हमारी सरकार आई तो पेपर लीक नहीं होगा, हमारी सरकार आई तो नौजवानों को पलायन नहीं करना पड़ेगा। यह है ईवीएम मशीन, और इस ईवीएम मशीन में एक नंबर पर पहले से ही हाथ छाप, यानी कि पंजे का निशान है एक नंबर पर। तो जो एक नंबर पर ईवीएम मशीन पर पहले से है, उसको गिनती में भी एक नंबर पर रखने की जिम्मेदारी आप सारे लोगों की है। यहाँ जो भी बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, दानिश्वर लोग बैठे हैं, मैं आपसे अंत में एक बात कहना चाहता हूँ, अपने लोगों से भी एक बात कहना चाहता हूँ, अपने चाहने वालों से भी एक बात कहना चाहता हूँ कि इस देश में जब नफरतें उफान पर थीं, तब पूरे देश में एक शख्स खड़ा हुआ 7 सितंबर 2022 को कन्याकुमारी में समंदर के किनारे, और उस व्यक्ति ने कहा कि मैं 4000 किलोमीटर पैदल चलूंगा, बस एक नारा लगाऊंगा, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। उस आदमी ने कहा कि मैं अपने पैर के छालों की परवाह नहीं करूंगा, पैदल चलूंगा, लेकिन चौकीदार, यही सुनाना था ना, कहां सोया है चौकीदार। याद है भाषण? भाइयों बहनों, देश के खजाने की चाबी सौंप दो, मैं देश नहीं लूटने दूंगा। अब तो मैं हर जगह जाके उनसे पूछता हूँ, पार्लियामेंट में ही सामने बैठे रहते हैं तो पूछता हूँ कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। पेट्रोल और डीजल की कीमत रही सैकड़ा मार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। के चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। भागलपुर में
1000 एकड़ जमीन नरेंद्र मोदी जी ने अपने दोस्त अडानी को नीतीश जी से दिलवा दी। साल भर का उसका किराया कितना है? 1 रुपया। 1 रुपए के बदले 1000 एकड़ जमीन। और इधर अमित शाह जी बिहार में आकर के कहते हैं कि बिहार में इसलिए फैक्ट्री नहीं लग रही क्योंकि यहां पर जमीन नहीं है। इससे ज्यादा बिहारी अस्मिता का अपमान क्या हो सकता है कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सही बात है कि नहीं? सही बात है कि नहीं? तो अगली लाइन पे यहां से वहां तक तैयार रहिएगा कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, सब कुछ बिकता देख के खुश है अपने जेपी नड्डा। के जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। और ताली अगली पंक्ति में बननी चाहिए कि अब बिहार में बन जाएगी तेजस्वी सरकार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। उठाइए अपना एक एक हाथ मोहन भाई के समर्थन के लिए, पीछे तक कोई हाथ झुका हुआ नहीं रहना चाहिए। आपका यह समर्थन मोहन श्रीवास्तव की ताकत है और मुझे पूरा भरोसा है कि 11 नवंबर को आप घरों से निकलेंगे तो एक एक वोट मोहन श्रीवास्तव को देकर के आएंगे। ये सारी साजिशें धरी की धरी रह जाएंगी। कैंची से चरागों को लवे काटने वालों, कुदरत के करिश्मों से लड़ोगे तो मिटोगे। तुम फूल को चुटकी में मसल सकते हो लेकिन खुशबू को बिखरने से नहीं रोक सकोगे। इस बार मोहन श्रीवास्तव की खुशबू पूरे गया में, पूरे बिहार में, पटना में फैलेगी, ऐसा भरोसा है। बहुत बहुत धन्यवाद।